Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to the पटवारी उर्दू कोर्स। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट जो अहम चीज़ें हैं, अहम बातें हैं इस पटवारी एग्ज़ाम को लेके, जो बहुत सवालात हमसे पूछे जा रहे हैं कि क्या क्या करना है। कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वो देंगे। और इसके साथ साथ मैं आपके साथ एक जो हमने मॉक टेस्ट कंडक्ट किया और अभी चल रहा है मॉक टेस्ट, अगर आपने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम अपनी एप्लीकेशन की लिंक देंगे, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे जाके आप इस मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक पेपर शेयर करूँगा, आंसर शीट, जो हमारे एक स्टूडेंट ने आंसर शीट सबमिट किया है आफ्टर अटेम्प्टिंग दिस मॉक टेस्ट। तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये पेपर किया है। मैंने सोचा कि ये आंसर शीट जो है इनका, ये मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको भी एक आइडिया मिल जाए कि कैसे हमें आंसर्स लिखने हैं, कैसे हम अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हमें पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम में हम कौन सा पेन यूज़ करें। देखिए, ये कोई बड़ा मसला तो है नहीं। आपके पेपर पर भी इंस्ट्रक्शंस में अगर आप देखें तो इंस्ट्रक्शंस में आप वहाँ पे लिखा होता है कि जेल पेन जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो जेल पेन जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरी भी सजेशन, मेरी भी एडवाइस ये आपसे रहेगी कि आप बॉल पॉइंट पेन यूज़ करें। जो बॉल पॉइंट पेन जो ब्लू और ब्लैक, तो इन दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं बॉल पॉइंट पेन। और जेल पेन जो है इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, अदरवाइज योर पेपर विल नॉट बी इवेलुएटेड। स्पेशली जो OMR आपका शीट है, OMR आंसर शीट, जो आपका रीडिंग कंप्रेंशन है, वहाँ पे जो 20 क्वेश्चंस आपको आएंगे वो आपको OMR शीट पे फिल करने होंगे। तो वहाँ पे स्पेशली आप जेल पेन का यूज़ ना करें और पेंसिल का भी यूज़ ना करें। बहुत सारे कैंडिडेट्स पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये दो चीज़ें हैं, जेल पेन और पेंसिल, इन दोनों का इस्तेमाल नहीं करना है। यू कैन ईजिली यूज़ बॉल पॉइंट पेन एंड यू कैन यूज़ ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। ओके। तो दूसरी बात जो पूछी जा रही है, जो एक अहम बात है, वो ये कि जो खत जो हम लिखते हैं, उसमें जो हम ग्रीटिंग्स लिखते हैं और लास्ट में जो इख्तितामिया लिखते हैं, वो क्या हमें लेफ़्ट साइड में लिखना चाहिए पेज के, मतलब क्या हमें राइट साइड में लिखना चाहिए या फिर लेफ़्ट साइड में लिखना चाहिए। तो ये भी अभी हम आपको दिखाएंगे। जो हमारे स्टूडेंट का हमारे पास आंसर स्क्रिप्ट है, आंसर शीट है, ये आपको दिखाएंगे और यहाँ से आपको पता चलेगा कि कैसे आपको एक लेटर लिखना है। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है कि कैसे आप लेटर लिख सकते हैं। तो इसके बावजूद भी आप कन्फ्यूजन्स के शिकार हो रहे हैं, लेकिन ये कन्फ्यूजन्स इसलिए हैं कि आप डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं। मेरी गुजारिश रहेगी कि आप बिल्कुल एक ही चैनल के साथ स्टिक रहें जो आपको सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी चैनल के ही साथ आप स्टिक रहें, लेकिन जो चैनल आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रही है, यू विल फॉलो दैट चैनल एंड यू विल फॉलो दैट टीचर जो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है और जहाँ से आपको लग रहा है कि ये टीचर जो है ये हमें सही तरीके से पढ़ा रहा है। ठीक है, तो इससे पहले भी मैंने लेटर के बारे में डिस्कस किया है कि लेटर जो है इसके जो डिफरेंट पार्ट्स है, डिफरेंट इसके अज्जा जो हैं खत के, वो आप कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ लिख सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो मैंने आपको बताया है कि लेटर का तरीका जो है, ठीक है, वो 100% ऑथेंटिक है, उसमें मेरी गारंटी है आपको। तो अब आप डिफरेंट चैनल्स पे जाके अपने आप को कंफ्यूज करेंगे तो वो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो आपकी पर्सनल चॉइस है और आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखाऊंगा अब ये पेपर देखिए, और इसको मैंने इवेलुएट भी किया है। ये पेपर जो है ये इवेलुएट भी हो चुका है, ये देख सकते हैं आप।
और इसमें लास्ट में मैंने कुछ रिमार्क्स भी लिखे हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, सवाल नंबर 3, सबसे पहले हमने पैसेज पूछा था, और पैसेज में इन्होंने बहुत अच्छी तरह से, और इनकी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी है, इन्होंने बिल्कुल अच्छे अंदाज से अपने आंसर्स प्रेजेंट किए हैं। देखिए, आप देख सकते हैं, ये इनके आंसर्स हैं। ठीक है, तो इसमें हमने एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स रखे थे, चूँकि पेपर लेंथी ना बने, तो इसलिए हमने एक ही पैसेज वहाँ पे अवेलेबल रखी थी, तो वहाँ पे हमने एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स रखे थे। तो इनको 20 में से हमने 20 मार्क्स दिए, क्योंकि इनके 10 जो पैसेज के 10 क्वेश्चंस थे, 10 के 10 इनके ठीक थे। ठीक है, तो इसके बाद देखिए लेटर, अब हम लेटर की बात करेंगे। जो अभी हम बात कर रहे थे कि लेटर जो है इसका हमें किस साइड से लिखना है, जो इसका ग्रीटिंग होगा या सैल्यूटेशन जिसको हम बोलते हैं, और लास्ट में इख्तितामिया जो होता है। देखिए, मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा, जो आपकी लेटर है, और लेटर में जो, देखिए, लेटर में जो आपकी ग्रीटिंग है, ये जो आप यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, इम्तिहानी मरकज़। देखिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मॉक टेस्ट में भी और इसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इम्तिहानी मरकज़ के बाद जगह का नाम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जगह का नाम जो है, एक मिनट, जो जगह का नाम है, सॉरी, देखिए यहाँ पे इम्तिहानी मरकज़ के बाद इन्होंने जगह का नाम लिखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जगह का नाम, तो जगह का नाम नहीं लिखना है। जब आपने इम्तिहानी मरकज़ लिखा तो उस जगह का नाम यही है, इम्तिहानी मरकज़, जहाँ से आप खत लिख रहे हैं। अब इसके बाद फिर से अगेन यू आर राइटिंग द नेम ऑफ दैट वेरी प्लेस, तो वो ठीक नहीं रहेगा, और वो लेटर के उसूल के ख़िलाफ़ है। वो उस तरीके से ख़त नहीं लिखा जाता, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप लिख रहे होते हैं ख़त, तो खाली आपको लिखना है इम्तिहानी मरकज़। ठीक है, और इसके बाद आपको डेट लिखना है। ठीक है, 5 मार्च 2024 या कोई भी डेट, जो मतलब आपका एग्ज़ाम जो है वो 31 मार्च को है, तो आप 31 मार्च 2024 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हो गए 2 चीज़ें यहाँ पे, इम्तिहानी मरकज़ और इसके बाद डेट। तो यहाँ पे आप 2 चीज़ें लिखेंगे। इसके बाद आइए अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारा सैल्यूटेशन है। ठीक है, प्यारे दोस्त, यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था, मैं फिर से रिपीट करूँगा कि जो आप यहाँ पे ग्रीटिंग लिख रहे हैं, अगर आप अपने से बड़े को ये ख़त लिख रहे हैं तो फिर आप मोहतरम लिखेंगे। ठीक है, और अगर आप अपने किसी हम उम्र या फिर अपने किसी छोटे के नाम खत लिख रहे हैं तो फिर आप लिख सकते हैं प्यारे। ठीक है, प्यारे दोस्त, प्यारे भाई, ठीक है, या प्यारे भाई जान, तो ऐसे लिख सकते हैं। मोहतरम आप उस टाइम लिखेंगे जब आपसे कोई बड़ा होगा, जो आपका मुखातिब होगा, जो मुखातिब होगा आपका, तो वो आपसे बड़ा होगा, तो तब आप मोहतरम लिखेंगे। ठीक है, प्यारे दोस्त। फिर इसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, जो हमारा इंग्लिश में भी होता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, वो आप डालेंगे। अस्सलामु अलैकुम। ठीक है, तो अस्सलामु अलैकुम के बाद जो ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये नहीं डालना है, और ये अस्सलामु अलैकुम जो है ये नीचे दूसरी लाइन में लिखना है। ठीक है, प्यारे दोस्त के बाद देखिए, अब यहाँ पे इन्होंने भी गलती की है, अस्सलामु अलैकुम, वाव जो है ये यहाँ पे नहीं लिखना है, अस्सलामु व अलैकुम नहीं, ये गलत है, अस्सलामु अलैकुम ये ठीक है। ठीक है, तो वाव जो है ये यहाँ पे नहीं लिखना है, प्यारे दोस्त, और उसके बाद दूसरी सत्र में लिखें ये अस्सलामु अलैकुम। मैंने यहाँ पे एरो दिखाया है क्योंकि इवैल्यूएशन के टाइम मैंने ये इनको इंस्ट्रक्शंस दी थी। ठीक है, इसके बाद देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये खत लिखा है, मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तुम भी खैरियत से हो। मुझे ये जानकर निहायत खुशी हुई कि तुम 10वीं के इम्तिहान में अच्छे नंबरात लेकर पास हो गए हो, और इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता था कि ख़त लिखकर तुम्हारी हौसला अफजाई की जाए। दरअसल तुमने हमेशा हर काम से पहले अपनी पढ़ाई को तरजीह दी है, जिसका नतीजा आज सबके सामने है।
इस खुशी के मौका पर मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी तुम अपनी तालीम की तरफ खुसूसी तवज्जो दोगे। अपने अम्मी अब्बू को सलाम कहना। तुम्हारी दोस्त अलिफ बे जीम दाल। देखिए, ठीक है। तो अब जो ये लास्ट में ये इसकी अभी तक हम ये बॉडी देख रहे थे, इस लेटर की बॉडी। तो अब जो लास्ट में हमारा इख्तितामिया है, कंक्लूजन है, ठीक है, इख्तितामिया जिसको हम बोलते हैं, तुम्हारी दोस्त अलिफ बे जीम दाल। ये आप लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हैं, ये आप राइट साइड में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लेटर के बारे में हमारी लास्ट इंस्ट्रक्शंस होंगी। इसके बारे में प्लीज़ आप ना बताएं कि अभी भी हमें कन्फ्यूजन है, ठीक है। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब तो हमने सारा मतलब आप के सामने एक लेटर भी रख दिया और इसके पूरे अज्जा आपके सामने रख दिए। अब कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक एप्लीकेशन भी लिखी है, तो वैसे एप्लीकेशन आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो ये हम स्किप ही करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, इक्तिबास एक भी हमने डाला था और उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में करनी थी, ठीक है। तो ये भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से की है, आई अप्रिशिएट दिस। तो इसके बाद देखिए, ये भी ये पहले इन्होंने उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की है, ये उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, और फिर उसके बाद इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन की है ये। इसके बाद देख सकते हैं आप इनका जो इन्होंने लिखा है, ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने बच्चा मजदूरी पर कैसे मजमून लिखा है, ये आप देख सकते हैं। तो ये मजमून मैं रिकमेंड करूंगा तमाम कैंडिडेट्स को, जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं इस यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये जो ऐसे है बच्चा मजदूरी, ठीक है, बच्चा मजदूरी यानी चाइल्ड लेबर, जिसको भी ये चाहिए, या इसके अलावा जो भी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में लिस्ट ऑफ एसेज दिया है, वो सब जिसको भी चाहिए, तो वो सब एसेज जो हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स ने हमारे पास भेजे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे एसेज लिख के मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। वो तो फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां पे जाके आप ज्वाइन करें, तो उस ग्रुप में हम वो एसेज डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इनका पेपर जो है ये यहाँ पे एंड होता है। तो लास्ट में एक नोट भी लिखा है हमने, और इनको 50 में से 48 मार्क्स मिले। सो दिस इज़ वेरी नाइस। तो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से पेपर लिखा था, एंड आई होप कि एवरी स्टूडेंट, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी मेहनत की होगी और मेहनत से काम लिया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि वो सब स्टूडेंट्स जो हैं इसी तरह मेहनत करके अपना पेपर जो है 31 मार्च 2024 वो भी अपना पेपर अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये पेपर मैंने इसलिए आपके साथ शेयर किया कि आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि हम एग्ज़ाम में अपना पेपर जो है वो कैसे टैकल कर सकते हैं, और लेटर राइटिंग के बारे में जो कन्फ्यूजन्स थे वो भी हमने आज आप के पूरे कन्फ्यूजन्स जो है वो हटा दिए हैं। तो इसलिए इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब लेटर राइटिंग के बारे में खुसूसन आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और मेरी फिर से एक बार गुजारिश रहेगी कि एक ही यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करें और एक ही टीचर को आप फॉलो करें, बहुत सारे टीचर्स को फॉलो ना करें, उससे आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और ज़्यादा स्ट्रेस ना लें इस एग्ज़ाम को लेके। ये बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, तो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। सेपरेटली 2 सेक्शंस आपको क्वालिफाई करने होंगे, तो आप इंशाल्लाह अच्छी तरह से ये एग्ज़ाम जो है ये क्वालिफाई कर पाएंगे, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। तो इसके बाद लास्ट में मेरी फिर से गुजारिश रहेगी कि अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने हमारा जो मॉक टेस्ट है हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, या इसके अलावा जो स्टूडेंट्स अभी भी फील कर रहे हैं कि हमें उर्दू में दिक्कत हो रही है, वो हमारा
पेड कोर्स जो उर्दू के लिए हमारा अवेलेबल है, वो पेड कोर्स भी वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ पे जाके उस लिंक पे आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे एप्लीकेशन में आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं तो वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आज आपसे इजाज़त लेते हैं। इंशाअल्लाह अगले वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि जो भी एसेज मैंने लिस्ट दिया है उन एसेज को एक एक करके हम आपके सामने लाएंगे और एक एक करके वो एसेज आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि जो भी एसेज हमने दिए हैं अगर उनमें से कोई ऐसे एग्ज़ाम में आता है और होपफुली आएंगे तो आप उन एसेज को अच्छी तरह से लिख पाएंगे। उसके बाद मैंने 14 एसेज आपको दिए थे, लिस्ट ऑफ 14 essays I had provided you, but one more essay I would like to provide, that is domestic violence. Domestic violence, ये भी आप उसमें ऐड कीजिएगा, यानी घरेलू तशद्दुद। ठीक है, घरेलू तशद्दुद। तो ये जो मजमून है ये भी आप अपने लिस्ट में ऐड कीजिए। बन गए ये 14 + 1, ये टोटल 15 एसेज हैं। इन 15 एसेज को अच्छी तरह से आप प्रिपेयर करें, ताकि जो जब एग्ज़ाम में इंशाअल्लाह होपफुली इनमें से ही कोई ऐसे आएगा तो आप इजीली इसको हैंडल कर पाएंगे। तो इसके साथ ही हम आज का ये वीडियो लेक्चर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।